आज हम एक बहुत अहम टॉपिक को समझेंगे। ये टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सबको सुकून की ज़रूरत है। रिश्ते सब के ख़राब होते जा रहे हैं। हर घर जंग का मैदान बना हुआ है। हर घर में झगड़े हो रहे हैं। ऐसा क्यों? और ना कोई उम्र से फ़र्क पड़ता है, ना कोई रिश्तों से फ़र्क पड़ता है। ये वाइस वर्सा है। आप कभी ये मत सोचना कि बड़े ही छोटों को वो कर रहे हैं या छोटे ही बड़ों को वो कर रहे हैं। सब एक दूसरे को कर रहे हैं। क्यों? ये रूह का हिसाब किताब है। ये रूह का धंधा है। रूह अगर इस धंधे को करना सीख जाए तो वो माला माल हो जाती है, और अगर वो ये धंधा नहीं संभाल पाए तो वो कंगाल हो जाती है। ये दोनों तरीके से इफ़ेक्ट देती है। वो धंधा है क्या? क्या धंधा है जो वो रूह करती है? देखिए, दुनिया के जो धंधे होते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स होते हैं उसको समझाने के लिए, मगर ये जो लगातार कॉन्टीन्यूसली जो रूह ये धंधा कर रही है, इसको कैसे समझा जाए? इसको समझाने के लिए कौन समझाएगा? वही समझाएगा जिसने इस रूह को क्रिएट किया है। तो अब समझना होगा कि वो धंधा कौन सा है। वो धंधा है दुख लेना, दुख देना। मिलता है ना दुख, घर में बहुत कुछ होता रहता है। घर में ना हो तो बाहर होता है, रिश्तेदारों में होता है, घर खानदान में होता है। बहुत कुछ चल रहा है कि सामने से बहुत दुख आ रहा है या हम किसी को दुख दे रहे हैं। कई बार हम रॉयल दुख दे रहे होते हैं। हम कहते हैं नहीं, हम उनके साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, मगर कई बार हमारा कुछ ना करना ही सबसे बड़ा दुख देना होता है। हमने उनको मुंह से कुछ नहीं कहा मगर आंखों से बहुत कुछ कह दिया। रॉयल गुस्सा कहते हैं इसको, रॉयल गुस्सा। हमने मुंह से कुछ नहीं कहा मगर हमने वो ड्यूटी अपनी परफॉर्म नहीं की जो जनरल तौर पे हम परफॉर्म करते हैं। रॉयल गुस्सा। हमने उनके साथ अपना बर्ताव बदल दिया। रॉयल गुस्सा। गुस्से का तो समझ में आता है कि आपने शोर मचा के निकाल दिया, मगर ये रॉयल गुस्सा जो होता है ना, इसको पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए देखते हैं धंधा कैसे चल रहा है। ये जो रॉयल गुस्सा और ये चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देखते हैं। अभी कोई आया, उसने हमको 10 बातें सुना दी। हमने सुनी उनकी बातें और हमें उनकी बातें सुन के तकलीफ़ हुई तो हमने भी रिप्लाई किया। जाहिर है वो हमें सामने से बोल रहे थे, हमने उन्हें सामने से बोल दिया। तो ये चीज़ होने से क्या हुआ? घर का माहौल ख़राब हुआ। मगर हमारे जो मुंह पे हमारा कंट्रोल नहीं था, वो उधर से हमें अननेसेसरली, हमारी गलती नहीं थी, कुछ गलती नहीं थी हमारी, हम चुपचाप घर में थे और उन्होंने ऐसा किया हमारे साथ। तो हमने भी ये सोच के कि ये तो नेचुरल है, हमें अपनी सफाई तो पेश करनी है ना। सफाई पेश करने की सोच के कि हम सफाई पेश कर रहे हैं उनको, और हमने भी उन पे गुस्सा कर दिया या हमने उनको बोल दिया और घर का माहौल ख़राब हो गया। अब हम देख रहे हैं हर बार मेरे जवाब देने पे घर का माहौल ख़राब हो रहा है। हम उन्हें कुछ समझा भी रहे हैं और वो गुस्से में हैं उस टाइम, तो हमारे घर का माहौल ख़राब हो रहा है। ऐसे टाइम पे क्या करना है? फिर हमने सोचा अब हम कसम खाते हैं कि अब हम चुप रहेंगे, अब हम नहीं बोलेंगे, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम सफाई भी दें तब भी झगड़ा है, हम गलत नहीं हैं तब भी वो हमें गलत ठहरा रहे हैं। तो अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। ये हमने कसम खाई। अब उनकी तो आदत थी वैसे ही, वो फिर सामने से आए। उन्होंने बहुत कुछ सुनाया, कहीं का फ्रस्ट्रेशन कहीं निकाल दिया, कुछ भी था उन्होंने बोला। हमने तो कसम खाई हुई है ना, हमें जवाब नहीं देना है, हम खामोशी इख्तियार करेंगे। तो हम चुप रहें, हमने कुछ नहीं बोला उनसे। तो फिर क्या हुआ? वो खामोश होके चले गए। फिर उन्होंने यही किया, फिर वो चले गए, मगर उनकी साइकिल ये बनी रही। वो गुस्सा वैसे ही कर रहे हैं और हमने भी आदत बना दी कि यहाँ से हमें कुछ नहीं बोलना है, हम भी चुप रहते हैं। मगर एक दिन हम फ्रस्ट्रेट होकर के अपने बेड पे बैठ के रोने लगे। हम इतना सब्र करते हैं, उसके बाद भी इनके अंदर कोई तब्दीली नहीं है। क्या इनको एहसास नहीं हो रहा है कि इनका इतना गुस्सा करने के बाद भी हम चुप हैं? क्या इनको बिल्कुल एहसास नहीं है? इनके अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा है। कितना बदलें हम? इससे अच्छा तो बोल दो तो सही है। देखिए, इसको कहते हैं गैब पर ईमान लाना। समझते हैं, डीप चेकिंग करते हैं इसकी। जिस वक्त वो हमें सुना रहे थे, क्योंकि हमने कसम बांधी थी
कि हम घर का माहौल ख़राब नहीं होने देंगे, तो हम यहाँ से चुप थे। हम घर का माहौल ख़राब नहीं होने देंगे तो हम यहाँ से चुप थे। मगर यहाँ पर बहुत कुछ क्रिएट हो रहा था। ये चुप नहीं था, क्योंकि कानों में बातें तो पड़ रही थी ना, तो ये चुप नहीं था, ये लगातार क्रिएट करे जा रहा था। हमारी रूह जो होती है वो लाइट होती है, रोशनी होती है। और रोशनी क्या होती है, रोशनी से हमेशा वेव्स निकलती रहती हैं। वेव्स जो उसकी होती हैं वो तरंगे जो होती हैं वो निकलती रहती हैं लाइट से। तो यहाँ से हम चुप थे, मगर हमारी लाइट जो यहाँ क्रिएट कर रही थी। और देखिएगा, जिस वक्त आप यहाँ से चुप होते हैं तो ये बहुत चल रहा होता है ना। तो यहाँ से जो चल रहा था वो उन तक पहुँच रहा था। उनकी लाइट और मेरी लाइट कनेक्ट थी दोनों ही। हालांकि हमारा मुंह बंद था, उनका चालू था, हमारा बंद था, तो यहाँ कोई कनेक्शन नहीं था, मगर यहाँ का कनेक्शन था। तो यहाँ के कनेक्शन ने उन सारी बातों को पकड़ा। रूह जो थी उस कनेक्शन को पकड़ रही थी, इसलिए उनके अंदर चेंजेस नहीं आए। रिश्तों को अच्छा करने के लिए सिर्फ इसे बंद नहीं करना होता है, इसे भी चुप कराना होता है। हमें उनके बारे में कोई नेगेटिव बुरा थॉट क्रिएट ही नहीं करना है, तब वो बदलते हैं। इसको कहते हैं छुपी चीज़ को समझना। इसीलिए कहा गया कुरान की पहली लाइन में ही, ये किताब गैब पर ईमान लाने वालों के लिए है, ये उन्हीं को समझ में आएगी। अब ये लाइट की वेव्स तो अपने हिसाब से काम कर रही हैं। इट्स लाइक हमारे घर का बाहर का सरफेस हमने साफ रखा है, मगर एक जगह पर, एक कोने पर हमने घर का सारा कबाड़ भर दिया है और उसे पर्दे से ढक दिया है, और उसमें गंदगी भी मौजूद है। तो गंदगी बदबू भी मारेगी, इन्फेक्शन भी क्रिएट करेगी और महसूस होगा। हालांकि सामने तौर पे कुछ नहीं गंदगी दिख रही, सामने तौर पे सफाई दिख रही है, मगर बदबू से पता लग रहा है कि उस पर्दे के पीछे कुछ गंदगी है जहाँ से ये बदबू उड़ के आ रही है। तो उसी तरीके से यहाँ सफाई थी हमारे, मगर यहाँ से जो लाइट से नेगेटिविटी निकल रही थी ना, वो पकड़ रहे थे, इसलिए उनमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो अब हमको ये देखना होगा कि सफाई जो है इसको कुरान में किस तरीके से समझाया गया है। एक आयत से हम देखेंगे, अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सर्राई वज़्ज़र्राई वल काज़िमीनल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन्नासी वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। ये बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन लाइन है। इससे आपको क्या समझने को मिलेगा? और ये समझिए, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आपने अपने रिश्तों में उतार लिया तो आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? इसमें ये बताया गया है कि वो इंसान जो तंगी में भी अपने माल को खर्च करता है, गैप पर ईमान लाइएगा, कौन सी तंगी और कौन से माल की बात हो रही है। ना फाइनेंशियल तंगी की बात हो रही है, ना फाइनेंशियल पैसे की बात हो रही है। तंगी वो जब वो सामने से आकर के हमको बहुत कुछ सुना रहे हैं, जब वो बहुत कुछ बुरा सुना रहे हैं, तो हम यहाँ से तंग हो गए हैं, हम उनके बारे में अच्छा नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। अगर सामने से कोई हमें बुरा बोल रहा है तो उस टाइम हम उनको यहाँ से अच्छा क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर बैंक्रप्सी हो रही है, यहाँ पर तंगी आ रही है। इस तंगी में भी अगर किसी ने अपना माल खर्च किया, उस तंगी में भी हमने उनको दुआ दी। वो हमें बुरा बोल रहे थे, हमने उनको दुआ दी। वो हमें गलत बोल रहे थे, हमने उनको दुआ दी। उन्होंने हम पे कांटे फेंके, हमने उन पे फूल फेंके। इस तंगी की बात यहाँ पर हो रही है। वो इंसान जिसने तंगी में भी अपने माल को खर्च किया। आगे देखते हैं। और अपने गुस्से को पी लिया, गुस्से को पी लिया, उसने गुस्सा पी लिया। सिर्फ इतने पे मत टिकना, ये आधा ज्ञान है। गुस्सा पिया और उसको माफ़ किया। माफ़ आप तभी कर सकते हैं जब यहाँ पर वो बात नहीं रही है। अगर यहाँ पर बात रह गई है तो आप माफ़ी कभी नहीं दे सकते हैं। गुस्सा पीने का ये मतलब नहीं होता है कि हम यहाँ से चुप हो गए मगर यहाँ से हम बोल रहे हैं। गुस्सा पीने का मतलब होता है हम यहाँ से भी चुप, यहाँ से भी चुप। और जब दोनों जगह से आप चुप हो जाएंगे तो दुआ निकलती है, और वो दुआ हमारे रिश्ते को बेहतरीन बनाती है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो अल्लाह के ज़ाहिर है पसंदीदा होंगे ना,
ये आपको कुरान की सूरा अल इमरान में मिलेगी 3.134 में। तो यहाँ कौन से धंधे की बात की गई है? जब यहाँ की तंगी हो जाए, सामने से बुराई आ रही है और यहाँ पर हमसे अच्छाई क्रिएट नहीं की जा रही है, हम यहाँ से तंग हैं, मगर तंग होने के बाद भी हम अच्छाई खर्च कर रहे हैं, हम उनको दुआ दे रहे हैं, तो इसका डायरेक्ट असर हमारे रिश्तों पे पड़ता है। अपने बच्चों में तब्दीली चाहिए है, अपने किसी को अपने माँ बाप में तब्दीली चाहिए, किसी को किसी रिश्ते में, शौहर में तब्दीली चाहिए, कुछ भी चाहिए, इसको करिए, इसको करके देखिए कि यहाँ से ही नहीं, यहाँ से भी चुप रहेंगे। और जब यहाँ से तंगी रहेगी, यहाँ पर हमारे पास अच्छा क्रिएट नहीं किया जा रहा होगा, तब भी हम अच्छा क्रिएट करेंगे उनके लिए। उनके लिए हमें सिर्फ बुरा बोलना ही नहीं, बुरा सोचना भी नहीं है। देखिए, वक्त ऐसा है कि हमें दुआओं की बहुत ज़रूरत है। कोई किसी को दुआ नहीं दे रहा है आजकल, क्योंकि लोगों को धंधा करना नहीं आता है। अभी जस्ट 1 घंटा पहले कुछ ऐसा वाक़या हुआ, मम्मी ने कुछ यूज़ किया, मैंने कहा आपने ये क्या बोला? अभी आपने अपने आप को जैसे एक लफ्ज़ बोल दिया, ऐसे उन्होंने नेगेटिव बोला। हमने कहा देखिए, ये वक्त ऐसा है, कोई किसी को दुआ नहीं दे रहा है। आप खुद के लिए भी अगर नेगेटिव बोलेंगी तो आपने खुद को भी बद्दुआ दे दी, और जो लफ्ज़ निकल रहा है यहाँ से वो रेडिएट हो रहा है, क्योंकि पहले यहाँ क्रिएट हुआ, फिर यहाँ पर आया। तो अपने को बद्दुआ नहीं देनी है, हर वक्त खुद को दुआ देनी है, खुद के लिए अच्छा सोचना है, अच्छा क्रिएट करना है, और दूसरों को भी तंगी में भी अच्छा माल खर्च करना है।